तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा सा युद्ध का मैदान, मेरे चारों ओर धूल और मिट्टी से भरा हुआ वातावरण, साथ में आ रही है घोड़ों के टापों की आवाज, उन पर सवार शस्त्रों से सुसज्जित सेना और सामने एक विशालकाय हाथी पर बैठी हुई सुल्ताना। माथे से पसीना टप टप करके बह रहा है। मन ये नजारा देखकर सिहर सा उठा है। मेरे सामने बस 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो इनके हाथों से मारा जाऊं। दूसरा रास्ता यह है कि मैं सुल्ताना की शर्तों को मानकर उससे विवाह कर लूं, या फिर आखिरी रास्ता मेरी किस्मत है, जो कि मेरा यंत्र चालू हो जाए और मैं तुरंत अपने घर आ जाऊं। आप यही समझ रहे होंगे कि मैं अचानक किस मुसीबत में फंस गया, तो आपको मैं शुरुआत से बताता हूं। जिस समय मैंने रात दिन एक करके अपने ही मोबाइल को एक टाइम मशीन में परिवर्तित कर दिया था, उसके फ्लैशलाइट से निकलने वाली रोशनी एक ऐसे द्वार का निर्माण करती थी जिसके माध्यम से हम भूतकाल और भविष्यकाल में प्रवेश कर सकते थे। अब समय आ गया था कि समय की यात्रा करें। मैंने अपने सभी काम पूर्ण किए। गर्मी की छुट्टियां आज से ही लगी थी। मम्मी पापा सभी गांव चले गए थे। अच्छा मौका था टाइम मशीन के प्रयोग का, पर मन में भय लगा हुआ था कि मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। पर चाहे कुछ भी हो, सफर तो तय करना ही था। मैंने सबसे पहले इतिहास की पुस्तक निकाली, पर कोई जगह पसंद नहीं आई। मैं लेट गया और जैसे ही सोचने लगा, मेरे कान में एक गाना गूंजने लगा। मैंने झट से टीवी चालू किया और देखने लगा कि एक गाने में ताजमहल को दिखाया जा रहा था। मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मुगल काल में जाऊं और शाहजहां के दर्शन करूं। मैंने झट से मोबाइल निकाला और उसमें मुगल काल डालकर बटन दबाया कि सामने एक प्रकाश से भरा द्वार मेरे सामने था। मैंने झट से अपना बैग उठाया और प्रवेश किया। पीछे मुड़कर देखा तो प्रकाश द्वार वैसा ही खुला हुआ था। मैंने मोबाइल झट से बंद किया, जिससे द्वार बंद हो गया। मैंने देखा कि चारों तरफ घना जंगल है। मैं खुश था, पर देखना यह भी था कि मैं सच में भूतकाल में हूं या कहीं और। मैंने जंगल से बाहर आकर देखा, मेरे सामने बालू ही बालू था। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि बालू तो सिर्फ राजस्थान में होता है। मैं आगे बढ़ा और कुछ दूर पहुंचा तो देखा मेरे सामने एक बड़े से पत्थर का आलीशान गेट था। मैंने गौर किया कि उस पर कुछ अरबी में लिखा है, पर मैंने यदि मुंह खोला तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उस समय हिंदी बोली जाती थी या नहीं, इसलिए मुंह बंद रखना ही ठीक था। मैंने देखा कि पूरा मोहल्ला ही मुसलमानों से भरा हुआ है। जगह जगह मस्जिद और दरगाह, पर एक भी हिंदू नहीं। मैंने एक बच्चे को रोककर इशारे से पूछा कि ये कौन सी जगह है। उसने भी कुछ समझा नहीं, बस अपने हाथों से एक और इशारा किया। मैंने उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि मेरे सामने था एक बड़ा सा पिरामिड। पिरामिड देखकर मैं बहुत चक्का रह गया, पर नजारा भी देखने योग्य था। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई थी। मैंने सिर्फ मुगल काल टाइप किया था, सन और देश का नाम डालना भूल गया। जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर बैठा, पर खुश था कि मुझे नायाब पिरामिड और पत्थरों से बनी मूर्तियां देखने को मिली। पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि ये काल कौन सा है। भूख भी बहुत तेज लग पड़ी थी। मैं चलते चलते थक चुका था कि मुझे एक बाजार दिखाई दिया। भूख से तिलमिला रहा था, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया। बाजार बड़ा ही सुंदर था। तरह तरह की मिठाइयां और फलों से पूरा बाजार भरा पड़ा था। मैंने देखा कि सब मुझे देख रहे हैं। लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। मैंने एक व्यक्ति को इशारा किया कि मुझे भूख लगी है और प्यास भी। एक व्यक्ति ने मुझे खाने के लिए तरबूज काट कर दिए, जिससे मेरा पेट भी भरा और प्यास भी। सभी मेरे कपड़े, जूते और बैग देखकर हैरान थे। सभी मुझे मस्खरा कहकर हंसने लगे। बच्चे मुझे छू छू कर भाग रहे थे। सभी समझ गए थे कि मैं परदेसी हूं। जिसने मुझे तरबूज खाने के लिए दिया, उसने मुझे अपने घर में बुलाया और मुझे देखते हुए इशारे से पूछा कि कहीं मैं गूंगा या बहरा तो नहीं हूं। मैंने उसे आवाज निकालकर दिखाया और बताया कि मैं बोल सकता हूं, पर उनकी भाषा नहीं आती। मैंने उसे इशारे से बताया कि मैं एक मुसाफिर हूं, घूमने आया हूं, पर मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। उस भले व्यक्ति ने मुझे बिठाया और इशारे से कहा कि मैं उसके पास रह सकता हूं। वो मुझे भाषा भी सिखाएगा और घुमाएगा भी। मैंने सोचा, क्यों ना कुछ दिन यहीं रुकूं।
कुछ दिन मजे लेकर उड़नछू हो जाऊंगा। बस वहीं रहकर उनकी भाषा भी सीखने लगा और घूम घूम कर मन भी बहलाने लगा। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना अपना मोबाइल चालू करूं और रात में ही यहां से चलता बनूं। रात होते ही मैंने अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल चालू किया कि प्रकाश से भरा द्वार मेरे सामने ही था। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि प्रकाशमय द्वार गायब हो गया और मेरा मोबाइल भी बंद हो चुका था। अब करता भी क्या, मोबाइल की बैटरी समाप्त हो चुकी थी। अब क्या करता, मोबाइल कैसे चार्ज करूं? क्योंकि चार्जर और मोबाइल तो मेरे पास था, पर बिजली कहां से लाऊं? अब तक तो यहां बिजली की खोज भी नहीं हुई थी। यहां तो अभी तक सभी लालटेन और दिए से काम चलाते थे। हाय मेरा नसीब, कहां फंस गया। ये बोलते हुए अपने सर पर मैंने हाथ रख लिया और वहीं बैठ गया। अब आगे हुआ क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।